बात हुई है कश्यप से। ईशा ने किससे शादी की है? ईशा ने अपनी पसंद की शादी की है। ओके, पर कौन है? उसी का नोन है, मतलब ऐसी रैंडम कोई रैंडम, हम भी नहीं जानते। रैंडम बंदा है लाइक मेरे मतलब नॉर्मली उससे कहीं मुलाकात हुई थी। तो टिकटॉकर है? नहीं टिकटॉकर नहीं। तो क्या है? मुझे इतना नहीं पता, कोई अपना बिजनेस में, अपना ही कोई बिजनेस में ओके। हाँ, तो मतलब बिकॉज ऑफ कोर्स ईशा की भी एक अलग अलग स्टोरीज आती है और वो पता नहीं चलता। अब हमें बाद में पता चला। एक तो इस्मा आई थी, तो उन्होंने भी हमें बताया था कि वो बात पक्की और ढोलकी और इन चीज़ों में ये लोग गए थे, वो और उनके हस्बैंड और फिर आप। तो ये अच्छी बात है, मुबारक हो ईशा आपकी शादी के लिए। बड़ा अच्छी चीज़ है, हर बंदे को शादी करनी चाहिए। हाँ, वो तो खिलाफ थी खैर शादी के। हाँ, तो खिलाफ थी शादी के, शादी करनी नहीं है। करसा पहले कहती थी करनी नहीं है, लेकिन खुद ही फिर माशाल्लाह इस तरफ आई है। तो अच्छी बात है, शादी करो, अपनी जिंदगी सुकून से गुजारो, क्यों टेंशन में इधर उधर। तो बस हाँ, वो तो बात है। बट आई जस्ट थिंक दैट उसके बेबीज का भी कुछ मसला चल रहा था ना? बेटी का। हाँ, बेटी का भी मसला चल रहा था। अभी वापस आ गई है बेटी। ओके, बेटी वापस आ गई है। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स नाइस। आई थिंक अच्छी बात है। वुमेन शुड बी स्ट्रांग एंड आई बिलीव दूसरी शादी करना कोई बुरी बात नहीं है। मर्द का भी हक है, औरत का भी हक है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि ये कोई गलत बात है, आई थिंक लोग, अगर मर्द दूसरी शादी करते हैं इट्स ओके। लेकिन औरत जब करती है ना, 100 लोग खड़े हो जाते हैं, हाँ इसने कर ली, ये क्या, वो कर लिया। तो ये सारी चीजें तो खैर होती है। आप बताओ, व्हाई डिडंट यू कम? जिस तरह मदीहा आए गेम शोज और इन चीजों का, आप हिस्सा क्यों नहीं बनी? मैं गेम शो में आई थी, लेकिन लास्ट के सीजन में। क्यों, मतलब उस तरीके से क्यों नहीं आए? क्योंकि मैं उस वक्त हुरैन थी मेरे पास, घर भी था, फिर सोशल मीडिया भी था, शूट्स वगैरह भी, तो मेरे लिए टाइमिंग का मसला होता था। और इस वक्त जब मदीहा थी, तो मदीहा की फॉलोइंग लिस्ट भी ज्यादा थी, मतलब लाइक 1.1 मिलियन थे उस वक्त शायद समथिंग। तो मेरी उस वक्त तकरीबन 300 के होंगे इंस्टा पे। तो उनको फॉलोइंग ज्यादा वाले ही चाहिए थे इंस्टाग्रामर्स के लिए ना। तो इस वजह से इनको जो है, मतलब उसी लाइन मिलियंस वालों को लिया हुआ था उन्होंने। ओके। फिर जब उन्होंने दोबारा से शो स्टार्ट किया था, तो उस सीजन में मैं गई थी, लेकिन उसके बाद वो फिर गेम शो ही बिखर गया। तो तुम्हें नहीं लगता that you missed massive opportunities because of marriage and शादी and बच्चा? कुछ चीजें हर चीज आपको हर चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? हर चीज में नहीं, कुछ चीजों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शादी के बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मतलब लाइक इजी है। हस्बैंड मेरे बहुत ज्यादा जो है ना चीजों को समझते हैं और साथ लेकर चलते हैं। लोगों के हस्बैंड थोड़े से अलग ही दिमाग के होते हैं। कंट्रोलिंग होते हैं, लेकिन मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। कि अभी भी मैं इवन आई नहीं हूँ तो बच्चे उनके पास हैं, बच्चों को संभालते वो ही हैं, देखते हैं। हन्नान तो उनके हाथों ही बड़ा हुआ है। ओके, दैट्स नाइस। तो मुझे बताओ, बहुत सारे लोग ऐसा क्यों अज्यूम करते हैं आपके बारे में कि आपके और तुम्हारे हस्बैंड और आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, वो आपके वीडियोस में आते नहीं है? क्यों वीडियोस में इसलिए नहीं आते क्योंकि भाई वो एक काम करने वाला बंदा है, वो सोशल मीडिया पर्सन नहीं है। वो तो मैं कहती हूँ कि जो 4 पिक्चर्स खिंचवा लेते ना, वो भी मेरी वजह से खिंचवाते हैं। कि खिंचवा लो तो वो होते हैं, लेकिन वो साइड में होते हैं। उनको शौक नहीं है पिक्चर्स का, उनको चिढ़ आती है बस। उनको बच्चों की तस्वीरें दे दो, बच्चों की पिक्चर्स फोन में जमा करेंगे, देखेंगे, बच्चों को ऊपर जाते हुए देखेंगे। मैं भी काम करती हूँ तो मुझे भी देखते हैं, स्पेशली देखते हैं। मतलब मेरे सामने तो खैर ड्रामे करते हैं कि देखा था, बस मैंने खोल के नहीं देखा। तो वो रात में बैठ के, मेरा भी शो होता है ना, कोई चीज हो, मेरा शूट हो, तो प्रॉपर देख रहे होते हैं। अच्छा ऐसे तुमने ये पहना था, ये अच्छा नहीं लग रहा था, वैसा। मैं उनसे मतलब सारी चीजें देखते हैं वो, लेकिन खुद उनको शौक नहीं है। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स गुड। तो ये बताओ 3 बेनिफिट्स जल्दी शादी करने के और 3 नेगेटिविटी जल्दी शादी करने की। मेरी अपनी जिंदगी की तो ये है कि मतलब मैं कहीं भी बाहर आना जाना मुझे टुक नहीं है। सबसे पहली बात। दूसरी चीज ये है कि मेरे बच्चे मेरे साथ के हैं, और अगर मतलब अब थोड़ी सी लाइक बड़ी होगी तो वो मेरे साथ आ जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम भी हुरैन की शादी 17-18 में करवा दोगे? मतलब मैं कहती हूँ 18, 19, 20 भी ठीक है एज। लाइक स्टडी भी साथ साथ चलती रहे, और ऐसा नहीं है कि स्टडी छोड़ के शादी करा दो बच्चों की। स्टडीज भी साथ साथ चलती रहे, और
ये वाली साइड मेरी भाभी हैं, उनकी भी शादी जल्दी हुई है, तो वो शादी के बाद ही फिर उन्होंने पढ़ा है और जर्मनी में अभी भी वो पढ़ाई कर रही हैं भाभी। उनका बेटा है, वो अभी भी पढ़ाई कर रही हैं। छोटी भाभी हैं किरत, वो भी हैं, बेटी है, लेकिन सब हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, साथ साथ पढ़ाई कर रही है, यूनिवर्सिटी जाती हैं वो भी डिप्टी कर रही है। ओके, मदिहा कहाँ है कि कंप्लीट हो गया मदिहा का। मेरा ये है कि मैंने अभी बीए में एडमिशन लिया था। जब हनान होने वाला था, तो वो हनान होने वाला था वो मुझे पता नहीं था। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन रहने लगी, वो एडमिशन के पैसे वैसे सब जाया। उसके बाद जब हनान हुआ तो उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला पढ़ने का। तो ये सीन है। बाकी बेनिफिट्स ये हैं कि ये तो बच्चे साथ साथ दिखते हैं। एक तो ये हम मतलब बड़ी नहीं लगेगी हुरैन और मैं साथ साथ की लगेंगे। दूसरी चीज ये कि मुझे टुक नहीं है और मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। ओके, तो मदीहा को भी उतनी टुक थी जितनी तुमको? मदीहा के मतलब एहसन भाई थोड़े से अलग हैं। मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड है बिल्कुल अपोजिट है, सोशल मीडिया से दूर। मदीहा और उन दोनों का मामला ही थोड़ा सा अलग है, दोनों सोशल मीडिया वाले हैं। फिर अच्छा पता नहीं उनमें है या नहीं, लेकिन मैंने बहुत सारे कपल्स में ऐसा देखा है जो 2 सोशल मीडिया पर्सन हो ना, तो उनमें कंपटीशन आ जाता है, हस्बैंड वाइफ हो या जो भी हो। कंपटीशन आ जाता है। दैट्स ट्रू। इसको काम आ रहा है, मुझे काम नहीं आ रहा, इसको इतना बजट मिल रहा है, इसको मुझे इतना नहीं मिल रहा। तो ये चीज आपस में मैंने देखी है बहुत। सारी जितनी भी बहुत सारी हमारी जो सीनियर लोग होते हैं और सारे जो लोग आपको एडवाइस देते हैं, वो एडवाइस हम एक्ट्रेसेस के लिए या एक्टर्स के लिए यही होता है, फील्ड से बंदा नहीं लेना। फील्ड से बंदा नहीं लो, कहीं से भी उठा लो, फील्ड से ना लो, which is actually right। एग्जैक्टली ऐसी है। अच्छा, और अच्छा भी वही है। फिर पता है कंपटीशन वाला हिसाब किताब नहीं, फिर अकड़ अड़ियां और मर्द की जो ईगो वाला सीन हो जाता है। because I've also faced this in my previous relationship। उसमें यही हो गया था, हम एक ही फील्ड के थे। उसको ज्यादातर मेरे नाम से पहचानते थे, उसकी ये आना का मसला होता था। ज्यादातर लोग आकर उसको हाथ में फोन थमा देते थे कि तस्वीर खींचो, वो इशू हो रहा था। काम का इशू हो रहा था। मुझे फिर आखिर में ये होता था कि मेरा एक अच्छा मोमेंट घर जाकर मुझे सारा मोमेंट में मुझे रोना पड़ता था, क्योंकि वो घर पे जाकर इतनी बड़ी लड़ाई होती थी कि आई यूज्ड टू बी लाइक मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया। और फिर ये आता है कि तुम्हें तो ये अच्छा लगता है। और कुछ लोग होते हैं सपोर्ट करते हैं इस चीज पे, कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं कि उनको मतलब इस चीज से जेलसी नहीं होती है। बहुत सारे लोग हैं जो शादी करने के बाद लीड एक्ट्रेसेस लाइक ट्विंकल खन्ना, दे टेक अ स्टेप बैक। अब आप खुद देखो दैट शाहरुख खान की बीवी खुद शी इज नॉट एन एक्ट्रेस, वरना आपको क्या लगता है वो उसको लीड में नहीं डाल सकता है ना, बट शी इज नॉट। कभी कभी अलग फील्ड वाले लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं और बूस्ट भी करते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोग की आपस में शादियां हो गई है तुम लोग कंपटीशन करो। उसका मतलब ये है कि अगर आप लोग के आपस में शादी हो गई है और आप एक ही फील्ड से है और आपके दिमाग में एक इतनी सी भी कंपटीशन का कीड़ा पैदा हुआ है ना, उसको वही मारो, चप्पल से उसको वही मार दो, वो ज्यादा बेहतर होता है। और ये खराब होगा। और वो सिर्फ इस इंडस्ट्री की नहीं, व्हाट डू यू कॉल, पॉलिटिकल भी यही मसला है। अगर 2 पॉलिटिकल लोग शादी करते तो यही मसला होता है। एब्सोल्युटली राइट, यू राइट अबाउट दैट। साथ साथ मुझे एक बात बताओ, अगर एक चीज आप बदलना चाहो अपनी जिंदगी में जाकर, वो क्या होगा? पास्ट बदलना चाहो? कोई एक मोमेंट बदलना चाहो, पास्ट में कोई एक मोमेंट के यार मैं अगर पास्ट में अगर मुझे टाइम का वो मशीन दे दिया जाए और आपको सिर्फ एक चीज बदलने का मौका दिया जाए, वो क्या होता? मेरी बस पढ़ाई रुक गई है। बस मुझे बस ये है कि मतलब एज अ मदर मैं ये चीज देखती हूँ कि लाइक पढ़ाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मेरे बच्चे हैं ना, तो मुझे मतलब लाइक माँ को